बड़ी खबर आपको दे दें, जोशीमठ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, फायर ब्रिगेड की टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। उत्तराखंड प्रशासन के बड़े अफसर भी जोशीमठ में मौजूद हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। कल किसी भी वक्त जोशीमठ के 2 होटल्स पर हथौड़ा चल सकता है। जिन 2 होटलों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, उनकी तलहटी में कई मकान हैं। उन मकानों को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। विशेषज्ञों की टीम भी जोशीमठ में मौजूद है। नोएडा का ट्विन टावर गिराने वाली टीम ने सर्वे कर लिया है। होटल कैसे गिराया जाएगा, कब गिराया जाएगा, जोशीमठ का कौन सा इलाका किस जोन में है, सब कुछ हो चुका है। जोशीमठ से जो लोग बाहर थे, वो अपने घरों को देखने के लिए जोशीमठ पहुंचे हैं। इस वक्त जोशीमठ में क्या चल रहा है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन पर प्रशासन का लाल क्रॉस लगा दिया गया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। ये होटल डेंजर जोन में है। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। होटल की दीवारें झुक गई हैं। खतरा कभी भी हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने सबसे पहले जोशीमठ के इन 2 बड़े होटलों को ध्वस्त करने का फैसला किया है। होटल को ध्वस्त करते वक्त मजदूरों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उप जिला मजिस्ट्रेट जो हैं यहाँ पर अलग अलग इलाकों के आए हैं, वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। उनका वाहन खड़ा है। इसके अलावा ये टैंकर खड़े हैं जिस पर ये स्थिति होनी है। टैंकर खड़े हैं ताकि मलबा निकाला जा सके। ये ऊपर वायरिंग थी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पोल की वायरिंग को हटा दिया गया है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले किसी भी स्थिति में बिजली का कनेक्शन काटा जाता है। तो ये यहाँ की स्थिति है और अब इसीलिए बिजली का कनेक्शन यहाँ से काट दिया गया है। यहाँ से आपको तार गायब नजर आएंगी और अब इससे आगे कहीं आपको तार नजर नहीं आएंगी। अब फाइनल गो अहेड का इंतजार कर रहा है। नेशनल बिल्डिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके तहत एक टीम यहां आई थी। उसके आदेश या कहें कि उसके डायरेक्शंस के हिसाब से ही इस होटल को गिराया जाना है। होटल को गिराने के लिए कोई भी मजदूर इस होटल के अंदर नहीं जाएगा और यहां पर यह स्थिति होगी कि बाहर से इसको तोड़ा जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में ये बल्लियां आई हैं, बांधने के लिए कपड़े आए हैं। इस होटल के बगल में एक बल्लियों की क्लेडिंग यानी कहें कि एक 4 दीवारी की जाएगी जिस पर मजदूर चढ़ सकें और मैनुअल तरीके से इस होटल को तोड़ा जाएगा। ये स्थिति यहाँ की है और जब आप नीचे चलेंगे तो इस होटल का ये स्थिति आपको समझने में आएगी कि कैसे यहाँ इन होटलों को काबू किया जाएगा तोड़कर, क्योंकि ये अपने आप में चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। एसडीआरएफ के जवान आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये वो एसडीआरएफ के जवान हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ जब वो कार्रवाई हो तो किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो। जोशीमठ में प्रशासन का पूरा अमला तैयार है। एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 3 टीम, पीएसी की एक कंपनी को तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की एक टीम भी एक्शन मोड में है। मुनादी हो रही है। बिजली काट दी गई है। जेसीबी से लेकर डंपर तक पहुंच गए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जिन घरों पर रेड क्रॉस लगा है, वहां लोगों के चेहरों पर मायूसी है, आंखों में आंसू हैं। लाल निशान वाले इन घरों से लोगों की यादें जुड़ी हैं, जो किसी भी वक्त ध्वस्त किया जा सकता है। लिहाजा आंखों में आंसू लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोई अपने बचपन की यादों में खो जा रहा है तो किसी को आने वाले कल की चिंता हो रही है। इस महिला का यहाँ बचपन बीता है। खबर मिली कि मायके वाला घर कभी भी टूट सकता है, तो आखिरी बार इसे देखने आ गई है। मेरे भैया लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे भैया लोगों ने अपनी पैसे पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर अपने बच्चे हुए, वो इतनी बड़ी बड़ी मकानें बनाई बच्चों ने।
क्या करें। अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या मेरे भतीजे भतीजी यहाँ पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें। तो माता जी अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद कर रही, कैसे पिताजी की मौत हो गई तो माँ ने भैंस पालकर दूध बेचकर घर परिवार को खड़ा किया, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों ने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए तो घर बनाया, और अब इन्हें लगा था कि इनकी जिंदगी पटरी पर है, और अचानक एक दरार आई तो इनकी जिंदगी अब एक बार फिर तबाह हो गई। और जब सोचिए एक बुजुर्ग अम्मा यहाँ आकर कहें कि अपने घर को आखिरी बार देखने आई हूँ, ये शब्द कितने भारी हैं, और इन शब्दों में किस तरह की भावनाएं इनके मन में चल रही होंगी वो समझना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा हाल केवल एक घर का नहीं है, बल्कि जोशीमठ के 674 घरों का इस वक्त यही हाल है। जिस आशियाने को खून पसीने की कमाई से बनाया था, उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। घरों में बिताए पल को याद करके लोग भावुक हो जा रहे हैं। जोशीमठ में हर घर में आंसू हैं। रेखा जी आखिरी बार अपना मायका देखने पहुंची हैं। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं ऋषिकेश रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें, और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने। देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी, और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। तो ये ऊपर जो ट्रॉफी देख रहे हैं आप, ये बच्चों की वो ट्रॉफियां हैं जो उन्होंने स्कूल में जीती हैं। हाँ। और अब वो सिर्फ ट्रॉफियां बची हैं, कुछ मेडल बचे हैं, लेकिन घर का बाकी सारा सामान खाली कर दिया गया है। इस घर में सबसे बड़ी बात यह कि कोई क्रैक नहीं है, क्योंकि नीचे वाले मकान खिसक रहे हैं, इसलिए इस मकान पे खतरा है। इस कमरे को भी खाली कर दिया गया है। कुछ थोड़े बहुत जूते बचे पड़े हैं। यहाँ किचन अभी इन्होंने सेटअप नहीं खत्म किया है। सिलेंडर, चिमनी और ये किचन यहाँ अभी भी है। परिवार खाने का इंतजाम अपना रखा हुआ है ताकि जब तक वो रहें खाना बना सके। माता जी अपने मायके को आखिरी बार देखने के लिए पहुंची हैं। कभी सोचा था मैम ऐसा दिन भी आएगा? कि कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं, एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कभी। बस हमें तो गर्व था अपने इस जोशीमठ पे। हम सोचते थे इससे बढ़िया जगह और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं होगी जितना ये जोशीमठ है हमारा। जहाँ भी जाते थे अपनी जोशीमठ की तारीफ, हमारे जोशीमठ में ये है, हमारे जोशीमठ में ये है, वो है, ये चीज है, वो चीज है, सब खत्म हो गया। तो अचानक जिंदगी कैसे शून्य पर आ जाती है, उसकी तस्वीरें यहाँ हैं। ये घर बिल्कुल नया पेंट करवाया हुआ गया घर है, लेकिन अब वो टूट गया है। माउंट व्यू होटल को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। माउंट व्यू होटल थोड़ी ऊंचाई पर है। नीचे तलहटी में कई घर बने हैं जो उसकी जद में है। लिहाजा लोग डरे हुए हैं कि कहीं होटल को जब तोड़ा जाए तो उनका घर भी कहीं ध्वस्त ना हो जाए। ये सब वो बाशिंदे हैं जिनका घर नीचे है और वो आशंकित है इन होटल के गिरने की वजह से। आप में से किसका घर नीचे है भाई साहब? सर जी, ये आपका घर नीचे है, तो किस तरह के डर के साए में आप जी रहे हैं? और ये होटल जब तोड़ने के आदेश हुए हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि हमें मकान और जमीन का पैसा जो है मुआवजा दिया जाए। और क्या बोलें ज्यादा। ये होटल अगर सुरक्षित गिरा लिया जाता है तो कम से कम आपका घर बच जाएगा, यह उम्मीद है आपको? ये है उम्मीद। वो भी इसका जो ढलान है वो जो है ऊपर की तरफ किया जाए तो कहीं पता लग रहा है कि वो नीचे को झुक जाए तो जितना और थोड़ा बहुत जो है बचा है वो भी गिर जाएगा। वो भी गिर जाएगा तो शंका में है। हाँ, शंका में। तो आपकी मांग थी कि होटल गिराया जाए, अब गिर रहा है तो राहत महसूस कर रहे हैं? राहत महसूस तो क्या करना हो, जब सारा टूट भी गया उसी होटल के कारण, तो राहत तो क्या होना है, वो जर्जर हो चुके हैं। वहाँ जाना भी बहुत भयावह स्थिति है। तो कह रहे हैं कि होटल टूट रहा है, ये तब तक राहत की बात नहीं हो सकती जब तक ये सुरक्षित ना तोड़ लिया जाए, क्योंकि घर वाले आशंकित हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, विशाल है, वो यहां से दिखाई दे रही है। सड़क से आपको भले ही 2 मंजिल दिखाई देती हो होटल माउंट व्यू की, लेकिन जब आप पिछले हिस्से की तरफ चलेंगे तो आपको
बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। उसके ठीक नीचे जो आप मकान देख रहे हैं गुलाबी रंग का, इनकी माताजी से हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि 10 कमरे का मकान है, कोई दरार नहीं है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, अपने घर में रह नहीं सकते। और जब तक ये होटल नहीं गिरेंगे तब तक यहाँ नीचे की तरफ जितने भी मकान हैं इन तक सब तक आंच आएगी। तो अब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये होटल सुरक्षित तौर पर टूट जाए। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, इन दोनों होटलों को ध्वस्त किया जाएगा। दोनों होटल डेंजर जोन में हैं। होटल को तोड़ने से पहले स्टडी की गई है। होटल को जब तोड़ा जाएगा तो पहले ऊपरी हिस्से को गिराया जाएगा। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी की गई है। कुछ इलाके सील भी किए जा सकते हैं। होटल्स के अंदर कोई नहीं जाएगा। दोनों होटल बाहर से गिराए जाएंगे। दोनों होटल को वही टीम ध्वस्त करेगी जिस टीम ने नोएडा में ट्विन टावर को गिराया था। नोएडा में ट्विन टावर गिराने वाली टीम जोशीमठ पहुंच गई है, लेकिन यहां ब्लास्ट के जरिए नहीं बल्कि दूसरी तकनीक अपनाई जाएगी। ये जो बिल्डिंग है ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था। तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। तो अभी हम बाहर से जायजा लिए, अभी अंदर से जायजा लिए हैं, तो अभी एक SOP तैयार करेंगे किस तरह के हम इसका जो लोड है उसको अनलोड करेंगे स्लोली, और ये टॉप टू बॉटम होगा। ऊपर से शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते हम नीचे की तरफ आएंगे। और एक दूसरा ये है जो हमारा स्लोपिंग साइड है, जो पहाड़ का झुकाव उधर है, तो उधर से हम अनलोडिंग करेंगे हर फ्लोर का, ताकि इस तरफ लोड बना रहे और बिल्डिंग टप्पल ना हो। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 है। आशंका है कि करीब 40% हिस्सा खतरे में है, मतलब करीब 12,000 की आबादी। प्रशासन ने जोशीमठ को 3 हिस्सों में बांटा है: डेंजर जोन, बफर जोन, सेफ जोन। अब इसे भी समझ लीजिए, डेंजर जोन का मतलब रहने लायक नहीं है, ध्वस्त करना ही अंतिम विकल्प। बफर जोन मतलब यहाँ अभी दरारें बढ़ने का खतरा है। सेफ जोन मतलब हल्की दरारें हैं लेकिन टूटने की आशंका यहाँ भी है। ये सिर्फ दरार थी, अब ये हिस्सा, इस हिस्से और इस हिस्से में काफी फर्क है। यानी जहां हम खड़े हैं ये जमीन अपनी ओरिजिनल स्थान से 4 से 5 इंच नीचे आ चुकी है। ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। ये दरार पहले इतनी चौड़ी नहीं थी, अब ये दरार धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे ही ये दरार आप आगे बढ़ेंगे और ज्यादा चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी कि आपको यहाँ पर ये देखने में, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि ये बिल्डिंग अपनी नींव छोड़ चुकी है। तो ये स्थिति है और ये यहाँ पर लगातार स्थिति बनी हुई है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये स्थिति यहाँ क्यों बनी हुई है। एक हफ्ते से जो दरारें पड़ रही थी वो स्थिति अभी भी बरकरार है और प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। इस पिलर को आप देखेंगे तो ये पिलर अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। ये पिलर इस दीवार के साथ था, अब ये बिल्डिंग पूरी इधर झुक चुकी है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से इसका असेसमेंट किया गया था। जिन 673 बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया गया उसके बाद 83 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से लोग जाना चाह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन के लोग होटल मालिकों से मिल रहे हैं, लेकिन बात मुआवजे की रकम पर आकर टिक गई है। होटल मालिक का कहना है ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि मुआवजे की रकम बिल्डिंग तो छोड़िए, जितनी जमीन की कीमत है उतनी भी नहीं है।
प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ के लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि आखिर मुआवजा किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की मांग ये थी कि अगर मुआवजा मिलना है तो किस आधार पर मिलना है। सर, ये प्रशासन के अधिकारी आए थे, क्या बताया इन्होंने आपको? वो मेरा बेटा बात कर रहा था, वो तो मेरे ख्याल से मेरे से बोल रहे थे कि जो हमने सर्वे किया उसमें दस्तखत कर दो। तो मैंने कहा मैं नहीं करेगा, जब मेरे सामने करा ही नहीं आपने, मैं किस बात का दस्तखत करेगा उसमें। तो आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोऑपरेट करने की क्या बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ध्वस्त हो जाना चाहिए, मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कंपनसेशन का कोई फॉर्मूला बता रहे हैं वो? कौन? अभी कुछ वो बता रहे हैं ना, लेकिन देखो सुनो, वो तो 2-3 करोड़ का निकाल रहे, 2-3 करोड़ में तो ये जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से इस होटल के लिए 2 से 3 करोड़ के मुआवजे की बात की जा रही है, लेकिन मालिक का कहना है कि इस 2 से 3 करोड़ में तो ये जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की बात आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।